लंका पर विजय प्राप्त करने और सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम ने लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया। हनुमान जी और समस्त वानर सेना सहित वे अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। श्री राम का उद्देश्य था कि वे अपने पिता के दिए हुए वनवास को पूर्ण कर अपनी नगरी अयोध्या लौटें और वहां न्याय और धर्म का राज स्थापित करें। जब श्री राम ने लंका विजय के पश्चात अपने भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता, हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानर सेना के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी की तो उन्होंने विभीषण से विदा ली। विभीषण ने उनका बहुत ही सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए। श्री राम ने पुष्पक विमान का उपयोग किया जो रावण का विमान था और जिसे उन्होंने विभीषण से मांग लिया था। पुष्पक विमान के माध्यम से वे शीघ्रता से अयोध्या पहुंच सकते थे। आकाश में उड़ते हुए श्री राम ने सीता को उन सभी स्थानों के दर्शन कराए जहां उन्होंने अपने वनवास के समय यात्रा की थी। चित्रकूट, पंचवटी, दंडक वन और किष्किंधा जैसे स्थानों को देखकर सीता ने भी अपनी स्मृतियों को ताज़ा किया। इधर अयोध्या में भरत श्रीराम की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने नंदीग्राम में तपस्वियों के समान जीवन व्यतीत किया। वे श्रीराम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज का संचालन करते थे और स्वयं एक सेवक के समान जीवन जीते थे। उनकी निष्ठा और भक्ति ऐसी थी कि वे प्रतिदिन श्रीराम की आराधना करते और सोचते कि कब उनके प्रिय भ्राता लौटेंगे। उनके आचरण से समस्त अयोध्यावासी भी अत्यंत प्रभावित थे और सभी श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुष्पक विमान से श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और अन्य वानरगण अयोध्या पहुंचे। जैसे ही विमान अयोध्या के आकाश में दिखाई दिया, समस्त अयोध्यावासी हर्ष और उल्लास से भर उठे। नगर के प्रमुख व्यक्तियों सहित सभी लोग श्रीराम के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। भरत ने जब आकाश में पुष्पक विमान को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत नंदीग्राम से दौड़ते हुए अयोध्या आए। उनके साथ शत्रुघ्न भी थे। भरत ने श्रीराम के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और श्रीराम ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। दोनों भाइयों के मिलन का दृश्य अत्यंत भावुक था और समस्त लोग ये दृश्य देखकर अश्रुपूरित हो उठे। अयोध्या में श्रीराम के आगमन की सूचना पाकर सभी नगरवासियों ने अपने घरों को सजाया। मार्गों पर पुष्पों की वर्षा की गई और नगर के कोने कोने में दीप जलाए गए। भरत ने तुरंत गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषि मुनियों को बुलाकर श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ की। उन्होंने स्वयं जाकर समस्त आवश्यक वस्त्र, रत्न, अभिषेक के पात्र और अन्य सामग्री की व्यवस्था की। राज्याभिषेक के दिन अयोध्या में अद्भुत उत्सव का वातावरण था। समस्त ऋषि मुनि, ब्राह्मणगण और नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी भी अत्यंत प्रसन्न थीं। वशिष्ठ जी ने विधिवत रूप से श्रीराम का अभिषेक किया। पहले उनके मस्तक पर गंगाजल, यमुनाजल, सरस्वती और सरयू के जल का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात चंदन, कुमकुम और सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक संपन्न हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी श्रीराम के राज्याभिषेक में सहयोग दिया। सीता माता को भी महारानी के रूप में अभिषिक्त किया गया। श्रीराम ने अपने शासन में न्याय, धर्म और करुणा के आधार पर प्रजा का संचालन करना प्रारंभ किया। उन्होंने सभी प्रकार के पापों, अधर्म और अन्याय को समाप्त कर दिया। श्रीराम ने अपने मंत्रियों की एक परिषद बनाई जिसमें विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और जामवंत जैसे महान परामर्शदाता शामिल थे। उन्होंने अपने भाइयों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और सभी ने मिलकर राज्य को सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। श्रीराम के राज्य में कोई भी दुखी या अभावग्रस्त नहीं था। सभी लोग धर्म का पालन करते और परस्पर प्रेम और सम्मान से रहते। किसी को कोई भय नहीं था और अपराध का नामोनिशान मिट गया था। प्रजा की समृद्धि इस प्रकार बढ़ी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कृषि, व्यापार और कला में भी उन्नति हुई। श्रीराम ने कभी भी किसी को अन्याय या अत्याचार का शिकार नहीं बनने दिया। वे सदा प्रजा के हित को सर्वोपरि मानते थे। किसी भी समस्या का समाधान वे सहानुभूति और न्याय के आधार पर करते थे। उनकी न्यायप्रियता का एक उदाहरण वह भी था जब उन्होंने स्वयं को भी प्रजा के न्याय के अधीन रखा और सीता माता के त्याग का कठोर निर्णय लिया।
ये दिखाता है कि श्री राम के लिए न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण था। श्री राम का राज्य, जिसे राम राज्य कहा जाता है, सदैव न्याय, धर्म और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। ये वह युग था जब लोग सुखी, समृद्ध और परस्पर प्रेम में बंधे हुए थे। सभी जातियों और वर्गों में समानता और सम्मान का भाव था।